हाल आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग देखने वाले हैं वीवीआई क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं फटाफट से। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यवसाय अर्थव्यवस्था की प्रकृति और दायरे का वर्णन करें। डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, गारंटी लिखा है। लिख के रख लेना राजा, पूरा क्वेश्चन यही आने वाला है। और जो बताएंगे वही आएगा, जो नहीं बताएंगे वो नहीं आएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन होगा जो थोड़ा सा भास्ट लग रहा होगा सर बहुत क्वेश्चन आप बता रहे हो, 15 क्वेश्चन बता रहे हो। राजा, 15 क्वेश्चन सवाल है, आपको 8 क्वेश्चन तो कंपलसरी है कि वहां पर लिख कराना है, शॉर्ट प्लस लॉन्ग मिलाकर, जिस कारण से आपको कम से कम 15 क्वेश्चन तो बताना ही पड़ेगा, ताकि 15 क्वेश्चन में से आपका 8 आ जाएगा। और 8 क्वेश्चन बिल्कुल सटीक आने वाला है, वो आपको याद करा देंगे। और जो कुछ 5-7 क्वेश्चन बचेगा उसको केवल रीड कर लेना है, बड़े प्यार से रीड कर लेना है, एक बार पढ़ लेना है। याद करने की जरूरत नहीं होगी, पढ़ के चल जाना तो भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यवसाय अर्थव्यवस्था का प्रकृति बताना है। यहाँ पर प्रकृति और दायरा दो बताना है। बच्चे एक बता करेंगे तो नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, तो प्रकृति भी बताना है और दायरा भी बताना है। डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमी। तो नेचर भी बताना है और स्कोप बताना है। हम सारा का सारा आंसर यहाँ पर बताए नहीं है, हर एक क्वेश्चन का नहीं बताया, 4-5 क्वेश्चन का बता दिए हैं, एक आपको आइडिया दे दिए कैसे बनाना है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ आंसर लिखकर यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले प्राकृतिक नेचर यहाँ पर लिखेंगे। तो जो भी प्रकृति है वो आपको लिखना पड़ेगा व्यवसाय अर्थव्यवस्था का। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है दायरा। दायरा पूछा है तो 5 पॉइंट में मैंने 5-6 पॉइंट, 6 पॉइंट नहीं दिए, 5 पॉइंट आपको यहाँ पर देना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मांग और आपूर्ति। दूसरा है मूल्य निर्धारण। तीसरा है निर्णय लेने के सिद्धांत। चौथा है उत्पादन और लागत। और लास्ट 5वां प्रतिस्पर्धा और बाजार संरचना है, सरकारी नीतियां और व्यापार। तो इसमें से 5 आपको लिखना पड़ेगा, पॉइंट में लिखना पड़ेगा, और साथ साथ ये जो एक्सप्लेनेशन किया गया इसको भी लिखना होगा। ठीक है, ये दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंग्लिश में भी सेम टू सेम वही नेचर है, और फिर उसके बाद स्कोप लिखें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्शल की अर्थशास्त्र की परिभाषा का आलोचनात्मक परीक्षण करें। क्रिटिकली एग्जामिन द मार्शल डेफिनेशन। जो मार्शल ने था ना, ए मार्शल ने जो डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स का, उसको आप लोगों को बताना है, दर्शाना है। मार्शल की अर्थव्यवस्था की परिभाषा का आलोचनात्मक परीक्षण करना है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको। यहाँ पर जो आल्फर मार्शल ने लिखा था, मार्शल, उसका आपको यहाँ पर डेफिनेशन देना होगा। किस तरीके से देना है, आलोचनात्मक भी परीक्षण करना है, वो भी आपको लिखना होगा। किस तरीके से देना है वो आइडिया मैं आपको दे दिया हूँ। आपको सारा क्वेश्चन खुद से ढूंढ कर लिखना है। नहीं ढूंढ पाओगे तो टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या करना है, मैसेज कर देना है, कमेंट करना, आपको तुरंत क्या करेंगे राजा, तुरंत आपको हम प्रोवाइड कर देंगे आंसर। उसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में भी ऐसे लिखना है, हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, मांग को परिभाषित करें। मांग की निर्धारित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन करें। इंग्लिश में डिफाइन डिमांड, डिमांड को डिफाइन करना, और वेरियस फैक्टर जो डिटरमाइन करना होता है डिमांड में, वो आपको बताना होगा। कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आंसर। मांग की परिभाषा पहले लिख देना, उसके बाद कौन कौन से कारक हैं उनको आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले है मूल्य, दूसरा है उपभोक्ता की आय, तीसरा है उपभोक्ता की प्राथमिकताएं, चौथा है जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि, पांचवा है विकल्पों की उपलब्धता, छठा है सीजनल प्रभाव, उसी प्रकार से भविष्य की अपेक्षाएं और सरकारी नीतियां। भैया अगर आपका मजबूत नहीं है, बिजनेस इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट पढ़ाई नहीं है, कुछ जानते ही नहीं हो, किस चिड़िया का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट नहीं जानते हो, तो आपको फुल प्लेलिस्ट देखना, रेगुलर क्लास देखना पड़ेगा। जो 8 से 10 क्लास है, आपको 20-25 मिनट का है, आपका 2-3 घंटे में आराम से निपट जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, पूरा जो वीडियो है वो देख लीजिएगा, बिल्कुल शब्द में एकदम हिंदी वाले अपने देसी भाषा में समझाया गया है, बहुत बढ़िया से समझाया गया है। उसको आप देख लीजिएगा। तो इसके लिए कुछ नहीं, चिंदी है, बिजनेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपके लिए चिंदी हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको लेना है। आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। प्लेलिस्ट के लिंक पर आप आसानी से सारा का सारा वीडियो देख पाओगे। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ डिमांड, उसी प्रकार से इंग्लिश में लिखना है। और फिर कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करना होता है डिमांड में, तो प्राइस ऑफ गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर प्रेफरेंस, प्रोडक्ट्स, पॉपुलेशन, प्रोडक्शन ग्रोथ, एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीजनल फैक्टर, उसी प्रकार से सारा है यहाँ पर। ठीक है,
अब आइए फटाफट से देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन तो ऊपर देख लिया, आंसर भी देख लिया कैसे-कैसे लिखना है। आइए, अब फटाफट से क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है माँग की लोच क्या है? माँग की लोच को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? व्हाट इज इलास्टिक ऑफ डिमांड? व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द इलास्टिक ऑफ डिमांड? ठीक है? उसके बाद यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आया नहीं है, आ सकता है एग्जाम में। आइसो और आइसोक्वांट और आइसो प्रोडक्ट कर्व क्या होता है, वर्क क्या होता है और उनके गुणों की मुख्य विशेषताएं लिखना है यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर आइसोक्वांट एंड आइसो प्रोडक्ट लिख के रखना। आइसोक्वांट आइसो प्रोडक्ट इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, बेहतर क्वेश्चन है। अगला पूर्ण प्रतिस्पर्धा से क्या आता है भाई, इसमें स्टार लगा लो, 10 स्टार लगा लो, वो भी कम है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है? व्हाट डू मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन? डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक, हाउ इज प्राइस डिटरमाइन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन? सारा का सारा क्वेश्चन को लिखकर आंसर लिख देना है। अभी समय आपके पास। जिसका आंसर नहीं मिल पाएगा टेलीग्राम पर आपको कमेंट करना है, हम क्या करेंगे सर आपको आंसर प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद है एकाधिकार को परिभाषित करें, परिभाषित करना है। और एकाधिकार के तहत मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है, मतलब जो मोनोपोली होता है उसमें कैसे प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। डिफाइन मोनोपोली एंड हाउ प्राइस इज डिटरमाइन अंडर द मोनोपोली। समझ रहे हैं राजा क्या? उसके बाद ये नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आय क्या है? पिछले साल भी पूछा था, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। पिछले साल 2023 से 27 वाले बच्चों को पूछा था। क्या पूछा था? व्हाट इज नेशनल इनकम? राष्ट्रीय आय क्या है और राष्ट्रीय आय से कैसे मापी जाती है? तो हाउ इज नेशनल इनकम मेजर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर लिखना होगा। कितना लिखे सर? 1-2 पेज लिखेगा? हाँ, बिल्कुल 2 पेज लिखना होगा। 2 पेज तो लिखना पड़ेगा राजा, तब जाकर 5 नंबर मिलेगा। जी हाँ, तब जाकर 5 नंबर मिलेगा। 10 नंबर वाले में तो सवाल ही नहीं है। 10 नंबर वाले कम से कम 4 पेज तो 3 पेज, 4 पेज लिखना पड़ेगा, तब जाकर आपको मिलने वाला है। लाभ की जोखिम सिद्धांत की आलोचनात्मक जांच करें। क्रिटिकली एग्जामिन द रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद है लाभ के जोखिम सिद्धांत का आलोचनात्मक ज्ञात करें। ठीक है? उसके बाद है आधुनिक किराए का सिद्धांत क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? और इसका उपयोग रिकॉर्ड के सिद्धांत से करें। व्हाट इज मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट एंड इट्स यूज ऑफ फ्रॉम रिचार्डो थ्योरी? ये तो रिचार्डो थ्योरी, यही क्वेश्चन आने वाला है। रिचार्डो थ्योरी तुम सुन नहीं रहे हो राजा? रिचार्डो थ्योरी आप देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा, रिचार्डो थ्योरी। उसके बाद है मांग पूर्वानुमान से आप क्या समझते हैं? मांग पूर्वानुमान की विभिन्न विधि और तकनीक का वर्णन करना है यहाँ पर, कि भाई डिमांड फोरकास्टिंग किसको कहते हैं और डिफरेंट मेथड बताना है और टेक्निक बताना है डिमांड फोरकास्टिंग का। उसके बाद मांग पूर्वानुमान के प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को परिभाषित करें। डिफाइन द वेरियस फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग द डिमांड फोरकास्टिंग। आप बोलिएगा सर इतने सारे क्वेश्चन है कैसे कवर कवर करना है? तो कवर करने के लिए पहले रेगुलर क्लास आप देख लोगे तो उससे हो जाएगा, या फिर आपको 8 जो बताया है, जो ये स्टार लगाया है वो तो कम से कम करके जरूर जाना। जैसे यहाँ पर स्टार लगा लो, ये व्यावसायिक वातावरण क्या है और इसकी विशेषताएं और महत्व क्या है, एक बार पढ़ोगे प्यार से पढ़ोगे याद हो जाएगा। उसके बाद मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा, आ सकता है 5 नंबर में। उसके बाद आपको यहाँ पर ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मांग के नियम की व्याख्या करना है और मांग वर्क बाएं से दाएं क्यों गिरता है। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दिया है, जरूर देख के जाना। उसके बाद दोस्तों ये देख के जाना, डिस्क्राइब द वेरियस डायमेंशन ऑफ वेरियस इन्वायरमेंट, ये देख के जाना। और ये क्वेश्चन देख लेना, एक बार एक बार पढ़ जरूर लेना सारा क्वेश्चन को, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, 10-15 क्वेश्चन है, एक बार रीड कर लेना, बड़े प्यार से रीड कर लेना उसको, आपका काम हो जाएगा। राष्ट्रीय मजदूरी और वास्तविक मजदूरी में क्या अंतर है वो जरूर देख के जाइएगा। अगर बाजार मूल्य को परिभाषित कर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, बिना याद की जाना नहीं है। बाजार मूल्य को परिभाषित करें और बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य के बीच अंतर क्या है वो जरूर से जरूर बताइएगा। बस इतना कर लो भाई, आपका काम हो गया। और हाउ डू इकोनॉमिक सिस्टम इफेक्ट बिजनेस डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल स्टार लगा लो, बिल्कुल आने वाला है। आप बोलोगे सर सब में स्टार लगा दो, सब में स्टार नहीं लगा रहे हैं आप, देखो कुछ कुछ पे यहाँ छोड़ दे हैं, यहाँ छोड़ दिए, यहाँ छोड़ दिए, ठीक, यहाँ छोड़ दिए, ये हाँ ये बिल्कुल यहाँ स्टार लगाए, बिल्कुल करना है। ये क्रिटिकल, ये रिस्क थोड़ी प्रॉफिट देखना चाहते हो देख लेना एक बार। नेशनल इनकम स्टार लगा रहे हैं, बिल्कुल देखना होगा। मोनोपोली स्टार लगा देते हैं, बिल्कुल देखना है। और परफेक्ट कंपटीशन डबल स्टार है, आपको डबल स्टार लगाए हैं, लगा देना। इसको जरूर देखा जाना है, मुख्य विशेषता क्या है, बिल्कुल स्टार लगाइए। मांग की लोच क्या है, यहाँ पर लगाना है स्टार। और ये 3 क्वेश्चन का तो आंसर लिखा हुआ है, इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, एक बार पढ़ जरूर लेना है। तो इतना था दोस्तों, सब कुछ कर लीजिएगा। बाद में बच्चे ऐसे बोलते हैं सर कुछ नहीं हो पाया, अरे कुछ कैसे नहीं हुआ आपसे? सारा क्वेश्चन आपको दे दिए, 5 से 7 क्वेश्चन दिए, उसको आपको लर्न करना है। नहीं याद हो रहा है, 2 बार पढ़ के अच्छे से बड़े प्यार से पढ़ के चल जाओगे, आपका काम हो जाएगा।
और रेगुलर क्लास देखने के लिए उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख सकते हो, बहुत मज़ेदार है, अरे अच्छी भाषा में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।